मॉर्निंग। ट्रैकर वन चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम भी अपने स्क्रीन पर देखते हैं। जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। 4500 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेम एक क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले। अब आप समझो कि 4500 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी गई। प्रत्येक बल्ला कितने रुपये का खरीदा गया ये क्लियर नहीं है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में माना एक बल्ले का सबसे पहले एक बल्ले का मूल पता होना चाहिए, नहीं पता है, इसलिए क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल बराबर x रुपया, एक बल्ले का मूल बराबर x रुपया, तथा एक गेंद का मूल तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपया है, तथा एक गेंद की कीमत क्या है, y रुपया है। अब कह रहा है कि दोनों का कीमत कुल टोटल 4500 रुपया है। तो आपको पता होगा कितने बल्ले उसने खरीदे, 3 बल्ले खरीदे, 3x रुपये दिए होंगे, प्लस कितनी गेंद खरीदे, 6 गेंद खरीदे, कितने रुपये दिए होंगे, 6y दिए होंगे। ओवरऑल कितना रुपया दिए होंगे, वो 4500 रुपये दिए होंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेंगे। जब 3 कॉमन करेंगे बच्चों तो हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस यहाँ से निकलेगा 3 जो 2y हो जाएगा, जिससे कल 39000। अब यहाँ से ये क्या है, कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 3 9, 13 43 कर देंगे आप, तो x प्लस 2y जिससे कल 1300 रुपये हो गए। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, एक क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद जो कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद कह रहा था कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, मतलब बाद में उसने जब बल्ला खरीदा तो केवल एक बल्ला खरीदा, x हो गया, और उसी प्रकार की कितनी गेंदें खरीदी उसने, उसी प्रकार की उसने 3 गेंदें खरीदी। तो 3 गेंदें जब खरीदी उसने तो 3y हो गया। कीमत उसने कुल कितनी अदा की, उसने कुल टोटल 1300 रुपये अदा की। इक्वेशन सेकंड बन गया। अब ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग इसी आधार पर क्या करेंगे, एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर मान को रखेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों क्या है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से सबसे पहले इसे क्या करते हैं, बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से बीजगणितीय रूप में लिखने पर, अब बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y 13,000। अब क्या है यहाँ पर, अब इसके अंदर ऐसा मान y का रखा जाए, y का कोई मान रखा जाए इसमें कि x का मान प्राप्त हो जाए।
तो हम लोग सबसे पहले कोई मान रखते हैं y का। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रखते हैं y बराबर 300 रख दें। y बराबर जब इसमें 300 रख देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x प्लस a कितना हो जाएगा 600। या आप एक लाइन और सॉल्व कर लो इसको आप लिख दो x बराबर 1300 माइनस 2y, इतना कर सकते हो। अब जब आप यहाँ y बराबर कितना रखोगे 300 रखोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 3 दूनी 6 मतलब 600 हो जाएगा। जब आप 600 घटाओगे तो कितना आएगा आपको 700 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई कि जब y बराबर 300 रखे तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 700 प्राप्त हुआ। अब फिर कोई मान रखा जाए, अब इसमें आप रख दो y बराबर, अब y बराबर आप अपनी मर्जी से 500 रख दो, जो 500 रख देंगे। चलो y बराबर 500 रख दें। जब y बराबर 500 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 5 दूनी 10 1000, बाकी बचेगा कितना 300 मिलेगा। जब y बराबर 500 रखे तो x बराबर कितना मिला 300 मिला। अब फिर y बराबर कुछ रख दो, अब फिर y बराबर अगर 600 रख दे तो भी 100 प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर कितना रखते हैं 600 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 6 दूनी 1200 बराबर 100। अब इतनी चीज़ को इरेज करते हैं, इधर बॉक्स बना देते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट को इरेज कर दिया, अब यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स में क्या करेंगे, इन सभी मानों को रख देंगे। ये x का है, y का है। अब यहाँ पर y बराबर कितना रखे हैं 300, तो x का मान मिला 700। उसके बाद y का मान कितना रखे बच्चों, उसके बाद y का मान 500 रखे तो कितना मिला बच्चों 300 प्राप्त हुआ। ये दिख रहा होगा आपको, जब कितना रखे 500 रखे तो 300 मिला। अब y का मान कितना रखे 600 तो कितना प्राप्त हुआ 100 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर दे रहे हैं। इक्वेशन सेकंड जब लिए तो x प्लस समीकरण 2 x प्लस 3y, और यहाँ पर x बराबर डायरेक्टली लिखें आप, x बराबर 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पर भी मान पुट कर दिया जाए, y का कोई मान रखा जाए। अब 4 3 12 नज़दीक है तो आप क्या कर दो 400 रख दो। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे y बराबर 400 रखने पर, जब आप y बराबर 400 रखेंगे तो x का मान जो होगा 1300 माइनस 1200, बच्चों कितना मिल गया 100 मिल गया। अब यहाँ पर फिर y बराबर आप रखो। अब y बराबर अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं मान, ऐसी बात नहीं। y बराबर 300 रख दो, 400 रखे थे 300 रखेंगे, 3 त्रिका 900 हो जाएगा, 9 4 1300, तो आपका हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 900 हो गया बच्चों। तो कितना मिला, ये मिला आपको 400 मिला, 9 4 13 हो गया। अब फिर y का मान एक मान रख दिया जाए, y का मान 200 रख दिया जाए। चलो 200 रखेंगे, 200 ही रख दो। चलो तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 थे 6, तो कितना मिला 7 6 13 मतलब 700 प्राप्त हो जाएगा आपको। ये हो गया आपका मान जो कि आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बॉक्स बनाते हैं और उसमें इस मान को क्या करेंगे पुट कर देंगे। बेटा ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। पहले में y का मान कितना रखे 400 रखे। x कितना प्राप्त हुआ बच्चों, x हमको प्राप्त हुआ 100। उसके बाद कितना रखा गया, उसके बाद रखा गया 300। उसके बाद कितना प्राप्त हुआ 400 प्राप्त हुआ। और फिर कितना रखे बेटा 200 रखे, और कितना प्राप्त हुआ 700 प्राप्त हुआ। तो आपको दिख रहा होगा 700 200 400 300 100 और 400। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको क्या है, अब इसको हम लोग कहाँ प्रदर्शित करेंगे, ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर दें, इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग इसको इरेज कर दिए हैं। अब एक कार्तीय तल बनाएंगे और उसी पे इसको क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे।
ये आपका मूल बिंदु है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 700। तो 700 तक हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। प्लस में भी, वैसे प्लस में ही सब मान आया है, आप निगेटिव में लिखें या ना लिखें, तो निगेटिव में नहीं लिखेंगे क्योंकि सब पॉजिटिव ही है, यहाँ पर सब पॉजिटिव है। तो यहाँ 100 से स्टार्ट किया जाए, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और बच्चों 700। उसके बाद क्या किया जाए, ऊपर की ओर भी ऐसे लिख दिया जाए, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 और 800 भी लिख दीजिए। आप लिख दिए। ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। आप इसे क्या लिखेंगे, x डैश y डैश। अब सबसे पहले बॉक्स को देखते हैं। इसमें क्या है 700 कामा 300। सबसे पहले वो कितना चला होगा, 700 चला होगा, उसके बाद कितना चला होगा 300। तो आप क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे और ऐसे जाएंगे। यहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका 700 कामा 300। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में बिल्कुल ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही होंगी। अब कितना दर्शाना है, 300 कामा 500। तो आप 300 चले और 500 चले, तो आप यहाँ आए होंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे 300 कामा 500। इसी प्रकार 100 कामा 600, तो 100 यहाँ चले और 600 आप कहाँ चले, यहाँ चले। तो आप यहाँ डायरेक्टली आप इसको 600 को हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ कर देते हैं, इसको 100 को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आपका क्या हो गया 100 कामा 600। इसे आप ए दे सकते हैं, इसको बी बिंदु कह सकते हैं, इसको सी बिंदु कह सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया गया था। अभी हो गया आपका। अब इसी रेखा पर आपका समीकरण फर्स्ट स्थित होगा। अब समीकरण सेकंड के लिए क्या है, 100 कामा 400। तो 100 यहाँ है, 400 यहाँ है, तो आपका जो स्थित होगा यही स्थित होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 100 कामा 400 बच्चों। अब उसके बाद क्या होगा, 400 कामा 300। तो 400 कामा 300 जो आपका स्थित हो जाएगा यहाँ स्थित हो जाएगा। 400 कामा नहीं 300 कामा 400 कर क्या है, 400 कामा 300। तो 400 आप यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं होगा बेटा। 300 हम लोग जाएंगे एक्स अक्ष, 300 वाई अक्ष पे जाएंगे और एक्स अक्ष पे 400 जाएंगे, तो यहाँ स्थित हो जाएगा। यहाँ पर स्थित होगा 400 कामा 300। ये बिंदु हुआ, एक बिंदु ये मिला। अब क्या है बेटा 700 कामा 200। तो 200 हम लोग यहाँ गए इधर और 700 यहाँ गए, तो हम लोगों को मिल गया 700 कामा 200। 700 कामा 200। तो बेटा फिर इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे ऐसे, ये इस प्रकार मिला दिए। अब जो समीकरण 2 होगा वो इस रेखा पर स्थित होगा। तो यह था हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसको भी आप कोई नाम दे दो, PQR। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप लिख सकते हैं यह दी गई समस्या का ग्राफीय रूप है। आप लिख दीजिए यह दी समस्या का ग्राफीय रूप। तो यह था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप समझ गए होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।